इस वक्त मैं नौराधार में रविंदर जी जो लहसन के कारोबारी भी हैं और अच्छे प्रगतिशील किसान भी हैं, उनके खेत में हूँ। इनके खेत में लहसन का पटान शुरू हो गया है, जबकि 15-20 दिन पहले इसको निकाला जा रहा है, क्योंकि बीमारी से और सूखे से पूरी लहसुन की फसल बर्बाद हो गई है। इस ग्रेड का जो लहसन है इसका कोई रेट नहीं है, ये 5वें ग्रेड में जाता है, इसको गोली बोलते हैं। और इस बार जो ए ग्रेड का लहसुन है वो तो है ही नहीं पूरे खेत में, उसका भी रेट सिर्फ 30 रुपए किलो बता रहे हैं, और इसका रेट शायद नो रेट है या कोई 4 रुपए 5 रुपए किलो भी नहीं खरीदेगा। पिछले साल इसी खेत में शायद 2 लाख का लहसन हुआ था और इस बार शायद 10,000 का लहसन भी नहीं निकलेगा। तो लगभग 100% क्या बोलते हैं पूरा नुकसान हो चुका है किसान का, और पूरे क्षेत्र में यही हाल है। पूरे नौराधार की जो 15 पंचायत है यहाँ लहसन की फसल बर्बाद हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। और सरकार से हम आग्रह करते हैं कि इस साल जो है ये पूरी तहसील को, पूरे जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, क्योंकि इसके बाद जो आलू की फसल है वो भी तबाह हो चुकी है, उसमें भी सूखने के कगार पे है, और लहसन तो खत्म हो ही गया है। और सरकार से हमारा आग्रह है कि किसानों को कोई ना कोई सहायता दी जाए और उनको मुआवजा दिया जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस वक्त मैं नौराधार में रविंदर जी जो लहसन के कारोबारी भी हैं और अच्छे प्रगतिशील किसान भी हैं, उनके खेत में हूँ। इनके खेत में लहसन का पटान शुरू हो गया है, जबकि 15-20 दिन पहले इसको निकाला जा रहा है, क्योंकि बीमारी से और सूखे से पूरी लहसुन की फसल बर्बाद हो गई है। इस ग्रेड का जो लहसन है इसका कोई रेट नहीं है, ये 5वें ग्रेड में जाता है, इसको गोली बोलते हैं। और इस बार जो ए ग्रेड का लहसुन है वो तो है ही नहीं पूरे खेत में, उसका भी रेट सिर्फ 30 रुपए किलो बता रहे हैं, और इसका रेट शायद नो रेट है या कोई 4 रुपए 5 रुपए किलो भी नहीं खरीदेगा। पिछले साल इसी खेत में शायद 2 लाख का लहसन हुआ था और इस बार शायद 10,000 का लहसन भी नहीं निकलेगा। तो लगभग 100% क्या बोलते हैं पूरा नुकसान हो चुका है किसान का, और पूरे क्षेत्र में यही हाल है। पूरे नौराधार की जो 15 पंचायत है यहाँ लहसन की फसल बर्बाद हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। और सरकार से हम आग्रह करते हैं कि इस साल जो है ये पूरी तहसील को, पूरे जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, क्योंकि इसके बाद जो आलू की फसल है वो भी तबाह हो चुकी है, उसमें भी सूखने के कगार पे है, और लहसन तो खत्म हो ही गया है। और सरकार से हमारा आग्रह है कि किसानों को कोई ना कोई सहायता दी जाए और उनको मुआवजा दिया जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि किसानों का ध्यान रखा जाए। धन्यवाद। इस वक्त मैं नौराधार में रविंदर जी जो लहसन के कारोबारी भी हैं और अच्छे प्रगतिशील किसान भी हैं, उनके खेत में हूँ। इनके खेत में लहसन का पटान शुरू हो गया है, जबकि 15-20 दिन पहले इसको निकाला जा रहा है, क्योंकि बीमारी से और सूखे से पूरी लहसुन की फसल बर्बाद हो गई है। इस ग्रेड का जो लहसन है इसका कोई रेट नहीं है, ये 5वें ग्रेड में जाता है, इसको गोली बोलते हैं। और इस बार जो ए ग्रेड का लहसुन है वो तो है ही नहीं पूरे खेत में, उसका भी रेट सिर्फ 30 रुपए किलो बता रहे हैं, और इसका रेट शायद नो रेट है या कोई 4 रुपए 5 रुपए किलो भी नहीं खरीदेगा। पिछले साल इसी खेत में शायद 2 लाख का लहसन हुआ था और इस बार शायद 10,000 का लहसन भी नहीं निकलेगा। तो लगभग 100% क्या बोलते हैं पूरा नुकसान हो चुका है किसान का, और पूरे क्षेत्र में यही हाल है। पूरे नौराधार की जो 15 पंचायत है यहाँ लहसन की फसल बर्बाद हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। और सरकार से हम आग्रह करते हैं कि इस साल जो है ये पूरी तहसील को, पूरे जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, क्योंकि इसके बाद जो आलू की फसल है वो भी तबाह हो चुकी है, उसमें भी सूखने के कगार पे है, और लहसन तो खत्म हो ही गया है। और सरकार से हमारा आग्रह है कि किसानों को कोई ना कोई सहायता दी जाए और उनको मुआवजा दिया जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि किसानों का ध्यान रखा जाए। धन्यवाद।